जय मसीह की सभी मसीह भाई बहनों को स्वागत है आप सभी का यीशु की दासी चैनल पर। बहुत से लोग ऐसे होंगे जो प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण कर चुके हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं पे चल रहे हैं, परमेश्वर के वचन पे चल रहे हैं, उनकी सारी बात जो परमेश्वर ने कही है उसको फॉलो करते हैं। इसके बाद भी उनके मन में कुछ ऐसी बातें आती हैं कि जैसे परमेश्वर हमसे प्यार नहीं करता है, परमेश्वर के साथ हम वफादारी से चल रहे हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को भी मान रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारी लाइफ में तकलीफें आ रही हैं, बीमारियां आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, हम जो काम करना चाहते हैं वो सफल नहीं हो पा रहा है। ऐसी चीज़ें अगर उनकी लाइफ में मसीह में चलने के बावजूद भी हो रही हैं, तो आज की पवित्र वचन आप सभी मसीह भाई बहन लोगों के लिए है। पूरा वचन सुने ताकि आप समझ पाएं। ऐसे ख्याल जो उनके मन में आते हैं, ये बिल्कुल ख्याल जो हैं परमेश्वर की तरफ से नहीं है। आज वचन से मैं आपको समझाऊंगी। सबसे पहले हम निकालते हैं याकूब 1:2 में लिखा है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़े तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। परमेश्वर ने कहा जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो, यानी कि जब तुम मसीह में चलते हुए ऐसी विपत्तियों का सामना करते हो जो आपके सहने से परे होती हैं। बहुत लोग ऐसा सोचने लग जाते हैं जब उनकी लाइफ में मसीह में चलते हुए परीक्षाएं आती हैं, दुख आती हैं, तकलीफ आती हैं, लेकिन वो परीक्षा परमेश्वर की तरफ से नहीं होती हैं। वो परीक्षाएं जो उनकी लाइफ में होती हैं, वही परीक्षाएं उनको उस लेवल पे लेके जाती हैं जो वो प्रार्थना में मांग रहे होते हैं, उससे भी अधिक ब्लेसिंग परमेश्वर उनको देता है। वो परीक्षा उनको परखने के लिए होती हैं, ये देखने के लिए होती हैं कि इन परिस्थितियों में भी आप परमेश्वर के साथ वफादार रहते हो या नहीं रहते हो। जो कोई इन परीक्षाओं में भी परमेश्वर के साथ वफादार रहता है, परमेश्वर की आज्ञाओं को वैसे ही मानता है जैसे वो जब उसकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं थी तब भी वो परमेश्वर की लाइफ में जैसे चलता था, वैसे ही अपनी परीक्षाओं में भी चल रहा है। ये परीक्षाएं आपको उस लेवल पे लेके जाती हैं जिसकी आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। वो ब्लेसिंग परमेश्वर आपको देता है जो आप कभी सोच भी नहीं सकते। आप जो परमेश्वर से प्रार्थना में मांग रहे हो सकता है उससे भी अधिक परमेश्वर आपको ब्लेसिंग दे। कभी कभी परमेश्वर जानबूझकर किसी की प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं देता। वो जानता सब कुछ है, वो देखता सब कुछ है, वो ये भी जानता है कि आप परीक्षा में हो, तकलीफों में हो। अगर आपकी लाइफ में परीक्षाएं आ रही हैं मेरे मसीह भाई बहनों, तो इसको बड़े आनंद की बात समझना, क्योंकि परीक्षाओं के बाद परमेश्वर वो ब्लेसिंग आपको देगा जो आपने कभी सोची भी नहीं होगी। इसीलिए याकूब ने कहा, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो क्या करो, इसको पूरे आनंद की बात समझो। आइए एक वचन और पढ़ते हैं। याकूब 1:12 में लिखा है, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? धन्य है वह जो अपनी परीक्षाओं में स्थिर है। स्थिर मतलब अगर आपकी लाइफ में तकलीफें भी आ रही हैं, उसके बावजूद भी आप परमेश्वर के साथ वफादार हो, परमेश्वर की आज्ञाओं को मान रहे हो, चाहे जैसी भी परिस्थिति आपकी लाइफ में क्यों ना हो, उसके बाद भी परमेश्वर के लिए अपना समय निकाल रहे हो, तो आप आगे चल के वो मुकुट पाओगे जो परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए रखा है। वो ब्लेसिंग पाओगे जो परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों को पहले से ही दे रखी हैं। इसीलिए मेरे मसीह भाई बहनों, अपनी परीक्षाओं में कभी भी दुखी ना होना, ये ना सोचना कभी भी कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना के उत्तर नहीं दे रहा है, हमसे प्यार नहीं करता, उसने तो हमारी प्रार्थनाओं को सुनना ही बंद कर दिया है। ये कभी भी ना सोचें, बल्कि इन परीक्षाओं में आप आनंद मनाना, आनंद करो, आराधना करो, स्तुति करो। परीक्षाओं में भी आप परमेश्वर के साथ वफादार रहो। अगर आप ये जानते हो कि परमेश्वर में जब हम चल रहे हैं, परीक्षाएं आएंगी हमारी लाइफ में, तो कभी भी अपने मुंह से ये मत कहना कि ये परीक्षा जो है परमेश्वर की तरफ से हो रही है। ये क्यों ना कहना, क्योंकि मैं आपको वचन से बताती हूँ। याकूब 1:13 में ही लिखा है, जब किसी की परीक्षा हो तो वह ये ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है। क्या कहा? परमेश्वर किसी की परीक्षा नहीं करता
और कभी भी ये ना कहना कि ये परीक्षाएं परमेश्वर की तरफ से होती हैं। वो परमेश्वर की तरफ से परीक्षाएं नहीं होती। लेकिन अगर आपकी लाइफ में ऐसा हो रहा है, बल्कि अगर ऐसा हो रहा है, तो इसको आप आनंद की बात समझना। कभी भी ये मत कहना कि ये परमेश्वर की तरफ, क्योंकि आप नहीं जानते कि ये परीक्षाएं परमेश्वर की तरफ से हो रही हैं या किस तरफ से हो रही हैं। एक वचन को और हम पढ़ेंगे। नीति वचन की 12 आयत में लिखा है, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिसे वह अधिक चाहता है। वचन कहता है यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसे डांटता है। परीक्षाएं क्यों आती हैं किसी की लाइफ में? परमेश्वर जिससे प्रेम करता है उसको परखता है। वो देखता है कि ये मेरे साथ वफादार रहने वाला बच्चा है या नहीं, या ये मेरा भय सच में मानता है क्या नहीं मानता है। इसीलिए ही कभी कभी आपकी लाइफ में परमेश्वर ऐसी परिस्थिति को खुद लेकर आता है ताकि वो आपको परखे, क्योंकि वो दिल और गुर्दों को जांचने वाला परमेश्वर है। इस वचन का मतलब ये है कि कभी भी आप ये मत सोचना कि परमेश्वर मुझसे प्यार नहीं करता। परमेश्वर सबसे प्यार करता है। जो उसको मानते हैं उसको भी प्यार करता है, और जो उसे नहीं मानते उसको भी वो प्यार करता है। इसीलिए आपकी लाइफ में कभी कभी परीक्षाएं या कभी कभी तकलीफें आ जाती हैं, क्योंकि परमेश्वर आपको परखता है। क्योंकि परमेश्वर जिससे प्यार करता है उसे डांटता है। आइए एक वचन और पढ़ेंगे। याकूब 1:3 आयत को हम पढ़ेंगे। यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। इस वचन का मतलब ये कि तुम्हारे परखे जाने की धीरज तुम्हारे मन में हो। अगर आपने परमेश्वर से कोई प्रार्थना कर ली है तो उस प्रार्थना के लिए आपको विश्वास भी होना चाहिए कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना के उत्तर मुझे देगा। आपको विश्वास होना चाहिए। प्रार्थना करने के बाद आपके मन में धीरज होना चाहिए। ये विश्वास होना चाहिए कि हमने प्रार्थना कर ली है। अब चाहे दुख हो या तकलीफ या परीक्षा हो, परमेश्वर कभी ना कभी हमारी प्रार्थना के उत्तर जरूर देगा। वो गाना आपने सुना होगा, तू चंगा कर या ना कर, तू मेरा परमेश्वर है। परमेश्वर आपकी तकलीफों को दूर करे या ना करे, तब भी वो आपका परमेश्वर होना चाहिए। तब भी वो आपका उद्धार करता होना चाहिए। उत्तर मिले या ना मिले प्रार्थना का, फिर भी आप प्रार्थना लगातार कर रहे हो, वफादार हो, यही आपके लिए बड़ा प्रतिफल है। अगर आप सच में परमेश्वर के से प्यार करते हो तो इन परिस्थितियों में भी आप उसके साथ वफादार रहोगे। मेरा विश्वास है आपको ये वचन समझ में आया होगा। अगर आपको ये वचन समझ में आया है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वचन को आगे भी और लोगों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि वो भी जान सकें कि परीक्षाओं का मतलब क्या होता है, क्यों हमारी लाइफ में मसीह में चलते हुए भी परीक्षाएं आती हैं। अगर आती हैं तो हमें क्या करना चाहिए। कुछ भी पूछना है आपको, मेरे इंस्टाग्राम में या मेरे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम जरूर मिल जाएगा। अब वहाँ पर मुझे फॉलो करें और मुझसे कुछ भी पूछना है, प्रेयर करवाना है तो आप प्रेयर भी करवा सकते हो। मैं आप सभी के लिए प्रेयर करूंगी। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।